दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे। सजा रंगोली से घर आंगन, सबका मन हर्षाएंगे। बम पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खाएंगे। दिवाली त्योहार मिलन का, घर घर मिलने जाएंगे। तो बच्चों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। बेटा, दीपावली का तात्पर्य बड़ों के लिए साफ सफाई, पूजा पाठ, लेकिन आप बच्चों के लिए दीपावली का मतलब बम पटाखे, मौज मस्ती। तो आज मैं आप लोगों को पटाखों से संबंधित ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, क्या आपको पता है पहला पटाखा कब और कैसे बना था? नहीं? तो ठीक है, मैं आज आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांस को पहला पटाखा माना जाता है। बांस जो आपने अपने गांव में देखा होगा, उसे पहला पटाखा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब बांस को आग में फेंका जाता है तो इसके अंदर की हवा अत्यधिक गर्म हो जाती है और बांस एक तेज आवाज के साथ फट जाता है। प्राचीन चीन के लोगों की मान्यता थी कि बांस की इस आवाज से बुरी आत्माएं दूर भाग जाती हैं तथा सुख समृद्धि करीब आती है। इसीलिए चीन के लोग बांस को आग में फेंकना शुभ मानते थे और इसे ही पटाखा माना जाता है कि यही पहला पटाखा था। समय के साथ साथ यह बांस बारूद से बने पटाखों में परिवर्तित हो गया। एक किंवदंती है कि चीन में 1040 में बारूद का आविष्कार एक दुर्घटना से हुआ यह कि एक रसोइया खाना बनाते समय गलती से साल्ट पीटर अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट आग पर डाल दिया। इससे रंगीन लपटें उठने लगीं। इन लपटों को देखकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी। फिर रसोइये के प्रधान ने साल्ट पीटर के साथ कोयला सल्फर का मिश्रण आग में डाल दिया, जिससे रंगीन लपटों के साथ तेज आवाज भी हुआ। बस यहीं से हुई बारूद की खोज, जिससे आज बम पटाखा बनाया जाता है। एक अन्य दावे के अनुसार शांग वंश में 960 से 1276 ईस्वी के दौरान बारूद का आविष्कार हुआ। चीन में आज भी यह मान्यता है कि पटाखों से बुरी आत्माएं भागती हैं। मतलब जब पटाखे जलाए जाते हैं तो वहाँ आसपास में जो भी बुरी आत्माएं होती हैं वे वहाँ से भाग जाती हैं। इसीलिए जन्मदिन, विवाह, नव वर्ष जैसे खुशी के मौक़ों पर आतिशबाजी की जाती है। आतिशबाजी की परंपरा चीन से शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में बारूद का ज्ञान 8वीं शताब्दी में मौजूद था, किंतु साल्ट पीटर का प्रयोग पटाखों के लिए न कर अग्निचूर्ण या आग पैदा करने वाले पाउडर के रूप में किया जाता था। प्रारंभ में बारूद का प्रयोग सैन्य गतिविधियों में किया जाता था। आतिशबाजी में इसका प्रयोग चीन ने ही दुनिया को सिखाया। यदि हम 15वीं शताब्दी पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में उस समय उत्सवों में आतिशबाजी की जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई उत्सव मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे, उस समय आतिशबाजी की जाती थी। 1633 में दारा शिकोह के बेटे के विवाह में एक तस्वीर में आतिशबाजी के होने का प्रमाण मिलता है। 1953 में इतिहासकार पीके घोड़े एक गुजराती दंपत्ति की शादी में आतिशबाजी होने का प्रमाण देते हैं। 17वीं शताब्दी में बीजापुर के शासक आदिल शाह के विवाह में 80,000 रुपये आतिशबाजी पर खर्च किया गया, ऐसा कहा जाता है। भारत में पटाखे की पहली फैक्ट्री 19वीं शताब्दी में कोलकाता में स्थापित हुई। बाद में यह तमिलनाडु के शिवकाशी में स्थापित हुई। तो बेटा, अभी तक मैंने आपको पटाखों के बारे में जो कुछ भी बताया, क्या कहीं भी दिवाली से इसका संबंध बताया? शायद आप यही कहेंगे नहीं,
तो फिर ये पटाखे और दिवाली एक साथ कैसे जुड़े? दिवाली को मनाने का जो सर्वमान्य कारण है वह यह है कि इस दिन प्रभु श्री राम लंकाधिपति रावण को मारकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उत्सव मनाया था और तभी से प्रत्येक वर्ष कार्तिक के अमावस्या के दिन दीपक जलाया जाता है और दीपावली मनाया जाता है। तो फिर बेटा ये दीपावली और पटाखे एक साथ जुड़े कैसे? बेटा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ दीपावली पटाखों से नहीं दियों से मनाई जाती थी। हाँ, गुजरात के कुछ इलाकों में छिटपुट पटाखे जलाए जाते थे। सन 1923 में अय्या नादर और षणमुगा नादर दो भाई थे। इन्होंने कोलकाता में एक माचिस फैक्ट्री में काम करने के बाद अपने गांव शिवकाशी में माचिस फैक्ट्री की नींव डाला। यह तमिलनाडु का इलाका है। इन्हीं दोनों भाइयों ने 1940 में पटाखे की फैक्ट्री डाला और पटाखों को दिवाली से जोड़ने की कोशिश शुरू किए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि 1940 के पहले हम लोग दिवाली के दिन पटाखे नहीं जलाते थे बल्कि दीप जलाते थे, अपने घर को सजाते थे। लेकिन आज आप बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी दिवाली का मतलब पटाखा है। किंतु दिवाली पर पटाखे जलाने का इतिहास 1040 से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ मीन्स हमारे भारतवर्ष में पटाखों से पहले दिवाली दीपों तथा स्वच्छता का पर्व है। यह असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का पर्व है। यह समाज में उल्लास भाईचारा का संदेश फैलाने का पर्व है। अतः बच्चों बेशक आज तुम जलाओ पटाखे और फुलझड़ियाँ, किंतु उसके पहले रोशन करो घर डेहरी और हर गलियाँ। मिलजुल कर मनाओ दिवाली का त्यौहार, तब जीवन में आए खुशियाँ अपार। बेटा हमारा यह वीडियो यहाँ पर पूरा हुआ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दिया जलाइए, पटाखे फोड़िए, खुशियाँ मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ, असावधानी नहीं।